आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लंग इन्फेक्शन। लंग इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो, किसी भी वजह से हो, यानी कि उसका कॉजेटिव एजेंट कोई भी हो, लाइक वायरस, बैक्टीरिया या फंगस। अगर आपको सफोकेटिव फीलिंग हो रही है, घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये जो सफोकेशन और घुटन है ये आपका लेटने से बढ़ जा रहा है, मतलब जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हैं या आप लेटने की कोशिश करते हैं तो ये अगर बढ़ जाती है ये तकलीफ़, तो आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Hey everyone, this is Dr. Arwa Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well, all are safe and happy. लंग इन्फेक्शन से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बेस्ट हैं, जो इन रिस्पिरेटरी इलनेस के सिम्टम्स को कवर करती हैं, जो लंग इन्फेक्शन को किल करती है, स्पेशली वायरल लंग इन्फेक्शन को। इसके लिए मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में बताऊंगी। आई विल गिव यू कंप्लीट डिटेल अबाउट मेडिसिन, इट्स इंडिकेशन, लाइक पर्टिकुलर मेडिसिन के क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशन में आप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, किस किस लक्षण में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको किस डोज और किस पोटेंसी में इन मेडिसिन को यूज़ करना है। सो गाइस, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं जिनका लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है। सो मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर चैनल पर ज़रूर जाएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, उससे आपको मदद मिलती है, तो रेड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। साथ ही साथ घंटी के आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए हर बारी तुरंत। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं कि लंग इन्फेक्शन अगर होता है तो क्या क्या लक्षण हम फेस करते हैं। सो लंग इन्फेक्शन जब भी होता है, चाहे वो किसी भी पॉजिटिव एजेंट की वजह से हो रहा है, लाइक वायरस या बैक्टीरिया, तो कुछ लंग्स के एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से कुछ जो कॉमन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो होता है सबसे पहला डिस्निया, यानी कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ़ होती है। इसके साथ साथ कफ यानी कि खांसी, चाहे वो सूखी खांसी होगी या गीली खांसी होगी, कंजेशन इन चेस्ट एंड टाइटनेस, फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फीलिंग होगी, चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइट और कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होगी, पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होता है इन सीवियर कंडीशंस वेयर जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पेशेंट खांसते टाइम या बोलते टाइम अपने चेस्ट को होल्ड भी करता है पेन की वजह से, तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। इसके साथ साथ नाइट एग्रावेशन, यानी कि जब भी पेशेंट सोएगा तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। म्यूकस इन चेस्ट, म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने लगता है चेस्ट में ड्यू टू इन्फेक्शन। रेटलिंग इन चेस्ट, रेटलिंग साउंड आता है पेशेंट जब भी ब्रीथ करता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ हमको सुनाई देती है, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। और इंक्रीज़ इन्फेक्शन में, जब इन्फेक्शन मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाता है तो ये जो गड़गड़ाहट है ये हमें बहुत तेज़ सुनाई भी देती है। पेशेंट जब सोता है तब भी हमको गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। देन वेरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो है डिक्रीज्ड SpO2 लेवल, यानी कि आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। ये अभी जो हम पेंडेमिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो डाउन होती जा रही है। वन मोर थिंग गाइज, आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर बिफोर दी मेडिसिन्स की जो सिम्टम्स हैं वो 3 स्टेजेस में हैं, लाइक माइल्ड सिम्टम,
इलनेस विथ मॉडरेट सिम्टम्स एंड इलनेस विथ सीवियर सिम्टम्स। सो माइल्ड सिम्टम में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो यूजुअली पेशेंट्स का देखें हम इन जनरल ऑन एन एवरेज तो 94 to 97% मेंटेन रहता है। देन मॉडरेट सिम्टम्स में 92, 94, 95% इस तरीके का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल रहा है पेशेंट में। एंड सीवियर पेशेंट्स में इट्स बिलो 90%, 80 to 90% के बीच में हमको मिल रहा है सीवियर सिम्टमेटिक पेशेंट में, और इससे कम भी मिल सकता है। सो माइल्ड सिम्टम से अगर आप फेस कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप होम आइसोलेशन करें बिल्कुल, और जो भी आपको मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी उसे कंटिन्यू करें, और उसके साथ आप बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। सेकंड इज़ मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट जिनका SpO2 लेवल जो है वो 90 to 94, 95% मेंटेन है। ये पेशेंट्स भी होम आइसोलेशन करें, पैनिक नहीं करें, हॉस्पिटल्स की तरफ रश नहीं करें, बिकॉज 90 to 94 इज़ गुड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ साथ आप इस ऑक्सीजन लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो कल पोस्ट करी थी, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे रख दूँगी, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत हेल्पफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत सारे पेशेंट्स को इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले हैं। तो आप भी होम आइसोलेशन करें और साथ में अपने डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन लें, और होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं। नाउ द थर्ड, सीवियर सिम्टम्स वाले जो पेशेंट हैं जिनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन SpO2 लेवल 90 से नीचे है, 80, 85 या इससे भी कम आ रहा है, आपने सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं बिल्कुल आपको एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आपका घर पर रुकें या फिर आप इंतज़ार करें कि आपके सिम्टम्स सीवियर हो, या फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें या कोई भी मेडिसिन होम रेमेडीज़ ट्राई करें। यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल, पैनिक नहीं करना है, पर आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना है फॉर प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉर ऑक्सीजन सपोर्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स होम्योपैथिक मेडिसिन। सो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लंग इन्फेक्शंस और पर्टिकुलर सिम्टम्स में बहुत ही अच्छा काम करती है वो है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फॉर लंग्स कंजेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, कफ बहुत ज़्यादा है आपका, साथ में खांसी जो है वो आपकी ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप खांस रहे हैं और स्प्यूटम बाहर नहीं आ रहा है, तो ब्रायनिया एल्बा बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खांसी के साथ साथ अगर आपको चेस्ट पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है बोलने में या फिर खांसते टाइम, या ऐसे भी अगर आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीने में दर्द है, अगर इतना ज़्यादा पेन है कि पेशेंट होल्ड कर रहा है अपने चेस्ट को बोलते टाइम या खांसते टाइम, तो इस सिम्टम के लिए ब्रायनिया एल्बा बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खांसी इतनी ज़्यादा सीवियर है कि जो स्प्यूटम है वो अच्छे से बाहर नहीं आ रहा है, और जितना स्प्यूटम बाहर आ रहा है वो रस्टी है या फिर वो ब्रिक रेड कलर का है, मतलब रेडिश कलर का स्प्यूटम है, ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम है, इतनी ज़्यादा खांसी भी है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो ऐसे सिम्टम में भी ब्रायनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये कॉजेटिव एजेंट को वहाँ से हटाने में हेल्प करती है, साथ में चेस्ट का जो कंजेशन है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके साथ साथ ब्रायनिया सांस लेने में तकलीफ़ अगर होती है तो उस सिम्टम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ठंड लग के अगर बुखार आता है आपको तो उस कंडीशन में भी ब्रायनिया बहुत ही अच्छा काम करती है। सो ब्रायनिया एल्बा आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। ब्रायनिया एल्बा 30 2 बूंदे डायरेक्टली टंग के ऊपर आपने लेनी है। एवरी 3 आवर्स आपने रिपीट करना है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले जो पेशेंट हैं हर 3 घंटे में इसको लेंगे। जब आप लेना स्टार्ट करेंगे आफ्टर 3 to 4 डेज़, जैसे ही आपको लगे कि अब आपके सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं, आपको आराम मिल रहा है, तो आप इसके डोज को कम कर दें। 2 बूंदे डायरेक्टली टंग में दिन में 3 बारी आपको लेना है। ब्रायनिया एल्बा की मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो आप ये पिक्चर देख लीजिए। नाउ सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक बहुत ही
इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। वायरल इलनेस, जो पेंडेमिक इलनेस अभी चल रही है, इसके प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट दोनों ही के लिए आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा कोई सिम्टम नहीं है इस वायरल इलनेस का जिसको आर्सेनिक एल्बम नहीं कवर करती है। सो इसीलिए इस मेडिसिन को आयुष विभाग द्वारा सुझाया गया है एज अ प्रिवेंशन लेने के लिए भी और एज अ ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटमेंट भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ये वायरल लोड को और फीवर लोड को बॉडी में कम करती है। जो वायरस का रेप्लिकेशन है, जो वायरस ग्रोथ हमारे बॉडी में बढ़ती है, उसको कम करने में ये मदद करती है। लंग्स के अंदर जो वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता है बहुत रैपिडली, उसको ये मेडिसिन रोकती है। आर्सेनिक चेस्ट के कंजेशन के लिए, चेस्ट पेन के लिए, अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब डिस्निया बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्टफुल और लेबरस ब्रीदिंग है, बहुत मेहनत लग रही है सांस लेने में, पेशेंट को बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है इस वजह से। अगर फीवर विद चिल है या फीवर विदाउट चिल है तो भी आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बॉडी एक और हेडेक में आर्सेनिक का बहुत अच्छा रोल है। चेस्ट पेन स्पेशली राइट लंग में है और अपर थर्ड पार्ट में है तो आर्सेनिक बेस्ट इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए। आर्सेनिक एल्बम भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और इसको भी आपको 2 बूंदे डायरेक्टली टंग के ऊपर लेना है। एवरी 3 to 4 आवर आपने रिपीट करना है। ऑल्टरनेट लेंगे आप मेडिसिन, जैसे कि ब्राइनिया आप पहले ले लेंगे, ब्राइनिया 15 to 20 मिनट्स रुकेंगे, फिर आप आर्सेनिक एल्बम 30 लेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज़ अ फैंटास्टिक डीकंजेस्टेंट फॉर चेस्ट, वो है एंटिमटार्ट 30। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यूजुअली भी हम जितने भी पेशेंट्स होते हैं निमोनिया के, एस्थमा के, डिस्निया वाले, जिनमें ये सिम्टम पर्टिकुलर होता है कि रेटलिंग ऑफ चेस्ट, कंजेशन ऑफ चेस्ट विथ चेस्ट पेन, उसमें हम एंटिमटार्ट ज़रूर यूज़ करते हैं। सो एंटिमटार्ट लंग्स के लिए और चेस्ट के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंटिमटार्ट चेस्ट के कंजेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में म्यूकस भर गया है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और वो म्यूकस बाहर नहीं आ रहा है, तो एंटिमटार्ट बहुत हेल्पफुल है। इतना ज़्यादा म्यूकस का कलेक्शन है, फ्लेग्म का कलेक्शन है कि आपके चेस्ट में से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, रेटलिंग साउंड हम जिसको बोलते हैं, वो गड़गड़ाहट का साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बात करते टाइम, सांस लेते टाइम, हर टाइम सुनाई दे रहा है। एक घर वो म्यूकस की वजह से आता है वो साउंड। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है तो रेटलिंग कंप्लेन के लिए, रेटलिंग म्यूकस के लिए एंटिमटार्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया तक भी अगर आप पहुंच गए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में, तो हेल्पफुल है ये एंटिमटार्ट। बट अगर इतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कि लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया है, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा है, चेस्ट टाइटनेस हो गई है और बहुत ज़्यादा डिस्निया है, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो उस सिचुएशन में भी एंटिमटार्ट इन्फेक्शन को किल करके और आपके ब्रीदिंग को रेस्टोर करने में हेल्प करती है। एंटिमटार्ट भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, 2 बूंदे डायरेक्टली टंग के ऊपर। दिन में आपको हर 3-4 घंटे में इसे भी रिपीट करनी है। सो आप ऑल्टरनेटली रिपीट करिए फॉर 4 to 5 डेज़। जैसे ही आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलने लगे, अब आपको लगे कि कंजेशन कम हो रहा है, डिस्निया कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, उसके बाद आप इस मेडिसिन के डोज को कम कर दीजिए। TDS यानी कि थ्राइस इन अ डे लेना है, सेम पैटर्न में 2 ड्रॉप्स ऑन टंग, और इसे थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट फॉर 15 डेज़। फिर आप अपनी मेडिसिन लेना बंद कर सकते हैं। सो ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तीनों की पिक्चर्स मैंने ऐड कर दी हैं, आप देख लीजिए। किसी भी कंपनी की आप इसे ले सकते हैं, इंडियन या जर्मन। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम हो रहा है, ये आपका 94, 93 से कम जा रहा है, 90 से कम हो गया है, तो आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर ज़रूर लीजिएगा, 10 to 15 ड्रॉप्स इन 1/4 कप ऑफ वाटर 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जो पोस्टेड है उसे ज़रूर देख लें और अच्छे से समझ लें। मेडिसिन के साथ साथ कुछ बातें जिसको लेकर मैं आपको गाइड करना
चाहती हूँ वो ये है कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं तो भी आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक सिचुएशंस में एंजाइटी होती है जिसकी वजह से डिस्निया बढ़ता है। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का जो ज़रूर ध्यान रखना है वो ये है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर घर पर ले आइए परचेज़ करके, और ऑक्सीजन सेचुरेशन अपना देखते रहिए एवरी 2 आवर्ली 3 आवर्ली। तो उसको आपको मॉनिटर करके रखना है। एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है। एक मल्टीविटामिन आप ज़रूर लें, मैं जिंकोविट टैबलेट सजेस्ट करती हूँ। इसके साथ एक विटामिन सी आप ज़रूर लें। लिमसी बहुत ही अच्छी विटामिन सी है। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको डीप ब्रीथ करना है, उसको होल्ड करके रखना है और फिर आपको ब्रीद आउट करना है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं करिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। और साथ में हैप्पी रहिए, प्रॉपर रेस्ट करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके काम आएगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe, take care of yourself and your families. Love you all.